कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देव विराजमान हो तो ये जीवन पर्यंत किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो इस वीडियो में जानकारी आपको दी जा रही है, आपको राशि नहीं देखना, केवल ये देखना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी पहले भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं तो जो रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिजल्ट आपको अवश्य सूर्यदेव आपके जीवन में प्रदान करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जब प्रथम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को कैसा परिणाम देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जन्म कुंडली के प्रथम भाव की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वभाव, है ना, चरित्र, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। और सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में उत्पत्ति का कारक कहा जाता है। तो जब जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य होगा तो व्यक्ति का जो जन्म होता है, जन्म का जो समय होता है, वह लगभग सूर्योदय के आसपास का जन्म समय होता है। सूर्य जब प्रथम भाव में होंगे तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, वो राजाओं जैसा स्वभाव व्यक्ति रखता है, व्यवहार कुशल होता है व्यक्ति। और हमेशा ये देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग अगर देखा जाए तो कम सुविधा में भी राजाओं जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। इनकी जो थिंकिंग होती है, थोड़ा सा इनका हम कह सकते हैं कि सोच जो होगी ना, इनके स्वभाव में, इनके बर्ताव में राजाओं जैसा स्वभाव इनका देखने को मिलता है। सूर्य प्रथम भाव में होंगे तो इंडिपेंडेंट नेचर देते हैं व्यक्ति को, यानी कि सूर्य का प्रभाव ही राजा जैसा है। तो ऐसे लोग ना किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते। ये स्वतंत्र विचार रखने वाले लोग होते हैं और स्वतंत्र रहना ये पसंद भी करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। सूर्य, अब आप इस तरीके से समझें कि सूर्य में बहुत तपिश है, सूर्य में बहुत गर्मी है। तो देखा गया कि जब सूर्य प्रथम भाव में होता है ना तो ऐसे जातक या जातिका को सामान्य से ज़्यादा गर्मी महसूस होती, क्योंकि ये शरीर में गर्माहट पैदा कर देते हैं। इसलिए मैंने अपने अनुभव में जो पाया है कि सूर्य जब प्रथम भाव में होंगे तो व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप देखेंगे कि सूर्य प्रथम भाव में विराजमान है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देते हैं, है ना, साथ ही इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दे देते हैं। व्यक्ति लोगों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है, उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। क्षमता अद्भुत होती है लोगों को एकत्रित करके साथ में लेकर चलने की। हाँ, एक चीज ये भी है कि सूर्य जो हैं ये यश और कीर्ति के कारक ग्रह माने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अगर थोड़ा सा आप एप्रिसिएट कर दें, उनका हम कहें कि बड़ाई कर दें, तो व्यक्ति ऐसी चीजें सुनना बहुत पसंद करता है, मतलब इनको अपनी तारीफ सुनना जरूर पसंद होता है। सूर्य अगर प्रथम भाव में हो तो मैंने यह भी देखा है कि व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, समाज के अंदर व्यक्ति की ख्याति भी होती है और उम्र इनकी ज़्यादा लंबी देखी गई है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। सूर्य जब प्रथम भाव में होगा तो करियर पर क्या इंपैक्ट डालता है, मैंने जो पाया है कि सूर्य जब प्रथम भाव में होंगे तो ज़्यादातर लोग ना नौकरी करते आपको मिलेंगे। अगर सूर्य के साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति बेहतर हो जाए तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है, मैंने यहाँ तक पाया कि व्यक्ति शुरुआत में, अपने जीवन के कैरियर के शुरुआती समय में व्यक्ति नौकरी करता है और एक टाइम आने के बाद व्यक्ति को लगता है नहीं, अब अपना स्वयं का कार्य करना चाहिए। तो कई बार ये नौकरी छोड़कर अपने काम धंधे में लगते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं या ऐसी जगह पर ये काम करना पसंद करेंगे। अगर ये नौकरी भी कर रहे हैं तो जहां पे ये बॉस के जैसा इनका मतलब रहन सहन हो, इस टाइप की जॉब में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रथम भाव में होने पर ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद के लिए ये आगे रहते हैं। आप देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग मदद भी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये चीज है कि जब प्रथम भाव में सूर्य आ जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है, जब इनको गुस्सा आता है तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, ये चीज देखने को मिला है। सूर्य प्रथम भाव में होते हैं तो यह भी देखने को मिला है कि व्यक्ति कई बार बहुत ही कठोर निर्णय लेता है अपने जीवन के अंदर, है ना, जिसके बारे में व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे निर्णय कई बार ये ले जाते हैं अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण। देखिए, सूर्य जब प्रथम भाव में होगा तो कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिलती हैं कि सूर्य को मैंने कहा ना, ये पोषक हैं, यानी समस्त संसार की अगर हम बात करें तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही तो पोषण मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका स्वभाव भी ऐसे होता है, ये परिवार को महत्व देते हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, रिलेटिव्स हो, सदैव ये ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो परिवार को ये महत्व देने वाले लोग आपको जरूर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जब हम
और चीज़ों को देखते हैं तो देखिए ये नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी करेंगे, कंसल्टेंसी ये बहुत अच्छी दे सकते हैं, कंसल्टिंग का काम ये बहुत अच्छा करते हैं। और मैंने कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर भी अच्छा करते हैं। अगर पॉलिटिक्स के अंदर है भी नहीं तो भी इनका अच्छे उच्च पदस्थ लोगों के साथ में मेल मिलाप होता रहता है ना, उठन बैठन सारी चीज़ें इनके जीवन में चलती रहती हैं। ये मैंने देखा है कि मतलब पावरफुल लोगों के साथ में ये जुड़ते जरूर हैं सूर्य जब प्रथम भाव में होते हैं। सूर्य प्रथम भाव में होने पर मैंने यह देखा कि थोड़ा सा ये शारीरिक तौर पे दिक्कत देते हैं, या तो व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या दे देंगे, सिर दर्द की समस्या देते हैं, ठीक है, शरीर में गर्माहट हो जाती है, या इन्फेक्शन वाली चीजें जल्दी होंगी, बीपी की समस्या सूर्य प्रथम भाव में होने पर व्यक्ति को देते हैं, ऐसा देखने को मिला है। सूर्य प्रथम भाव में हो तो मैंने यह भी देखा कि सूर्य की देखिए पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, सातवीं दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं देखा गया है, या तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि जीवन साथी की हेल्थ खराब रहेगी, या जीवन साथी ओवर एग्रेसिव रहता है, यह भी देखने को मिला है। और मैंने यह भी पाया कि सूर्य सप्तम भाव का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा सुख नहीं लेने देता है। सूर्य प्रथम भाव में होगा तो पार्टनरशिप में व्यक्ति को दिक्कत आती है, ठीक है, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये था सूर्य प्रथम भाव में अगर हो तो किस प्रकार के परिणाम देंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना चाहिए। चलिए, आपके प्रथम भाव में अगर सूर्यदेव है तो क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहली बात कि थोड़ा सा क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरी बात कि लोग आपके बारे में ना आपको ईगोइस्टिक समझते हैं, लोगों को यह लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है, ठीक है, तो आप लोगों को समझाते मत फिरिए, है ना, लेट गो करने की कोशिश कीजिए। लोगों की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं, तो ये सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। अगली बात क्या है कि आलस्य से बचना चाहिए। कैसे आलस्य से बचना चाहिए, क्या आप आलसी होते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने यह पाया कि जब सूर्य प्रथम भाव में होगा ना तो आपको अगर कोई कार्य दिया जाएगा तो ऐसी स्थितियों के साथ व्यक्ति करता है कि चलिए 1 हफ्ते का टाइम है, तो व्यक्ति पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आलस्य कर जाएंगे, लेकिन फिर जब लास्ट स्टेज आएगी कुछ चीज को आप पेश करना है तो फिर आप दिन रात एक करके उस कार्य को पूरा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस अगर आप चलते रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ में चलते रहेंगे, हालांकि आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, अगर आप नियमित तौर पर चलते रहें, जैसे सूर्य का काम होता है सुबह निकलना और शाम को डूब जाना, इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअस काम करते हैं डिसिप्लिन के साथ तो अच्छा परिणाम सूर्य आपको देंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो उपाय, कुछ न कुछ डोनेशन करते रहिए, ठीक है, पिता का सम्मान करते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान बनाए रखें। इसके लिए योग व्यायाम से जुड़ जाइए तो ये सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे।